तो जो दूसरी क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, थोड़ा सा लेंगे पुरानी क्लास का जो है, जो कल हमने देखा है उसको फिर से रिवाइज करेंगे। कल हमने बताया था कि किस तरह तरीके से जो सृष्टि में ईश्वर एक था और उसने अपने आप को तीन रूपों में रचा, सत रज और तम, और किस प्रकार उन तीन से पांच एलिमेंट बने और उन पांच एलिमेंट से फिर नेक्स्ट सीरीज में जब सात का नंबर आया तो ईश्वर ने सात सुर बनाए, सात ग्रह बनाए, सात चक्र बनाए, सात रंग बनाए। और इस प्रकार से जो दुनिया है उसमें इस सृष्टि में बहुत सारी चीजें जो है वो सात सेवन की फॉर्म में आए। सात चक्रों की हमने बात की थी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये चक्र है हमारे। वैसे तो 114 होते हैं पर ब्रॉडली अगर देखें तो यही सात चक्र, हम इनकी बात करते हैं। ऐसे ही रंग भी अनंत होते हैं पर बेसिक अगर बात करें तो वही सात प्रकार के रंग निकल के आते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें ग्रहों की तो ये सात ग्रह हैं आपके जो हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सन है, मून है, जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है, सैटर्न है एंड मार्स है। अब ये जो सात ग्रह हैं, जो सौरमंडल के ग्रह हैं, इनको पावर कहाँ से मिलती है? कल बताया था कि राहु और केतु जो जो छाया ग्रह माने जाते हैं, छाया ग्रह इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो फिजिकली स्थूल रूप से इस सौरमंडल का पार्ट नहीं है। ये ऊर्जा पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में बाहर से आती है और इन सात ग्रहों को ऊर्जा देती है, और इस प्रकार राहु और केतु को मिलाकर हमारे जो सारे ग्रह हो जाते हैं वो नौ हो जाते हैं। इन नौ के नौ ग्रहों को कल हमने बताया था कि हमने नंबर दिया है। जैसे सन को हमने वन दिया है, मून को टू दिया है, जुपिटर को थ्री दिया है, राहु को फोर दिया, मरकरी को पांच दिया है, वीनस को छह दिया है, केतु को सात दिया है, सैटर्न को आठ दिया और मार्स को नौ नंबर दिया है। ये नंबर हमें सबको याद रखने हैं और धीरे धीरे जैसे हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं हमें याद हो भी जाते हैं। फिर इस कहानी की हमने बात की थी। ये कहानी अगर अभी समझ में नहीं आ रही है तो धीरे धीरे हमें जैसे प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगी कि एक नंबर है जो एक राजा है, दो नंबर है जो उसकी रानी है, तीन नंबर है जो उसके राजगुरु हैं, चार नंबर है एक महिला जो उसकी गुप्तचर है, पांच नंबर एक छोटा सा बच्चा है जो युवराज है, प्रिंस है, छह नंबर है जो क्वीन है, राजा की दूसरी रानी है, सात नंबर है जो उसका भंडारी है, उसका मुनिम जी है, मनी मैनेजमेंट करने वाला या पुजारी एक है, और आठ नंबर जो है वो उसकी धाइमा है या आप कहें जज है या उसके न्याय अधिकारी है, और नौ नंबर उसका सेनापति है। तो इस प्रकार से एक नंबर की लगभग सबसे मित्रता रहती है आठ नंबर को छोड़कर। इसी सीरीज में हम अलग अलग जो जितने भी नंबर हैं उनका आपसी संबंध तीसरी क्लास में जब हम 81 कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो वहां पे हमको पता चलेगा कि किस ग्रह का किसके साथ कौन सा संबंध किस प्रकार से होता है। तो ये कहानी हमें कहीं ना कहीं मदद करेगी आगे बढ़ने में, चीजों को समझने में। अब बात करते हैं, ये एक स्लाइड है जिसमें जिसे देख के लोग थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं। इसको थोड़ा सा वास्तु से रिलेट करने की कोशिश की है कि इसमें जो आपकी अगर नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो पांच नंबर की डायरेक्शन है, और फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आए, जब आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करते हैं तो ये तीन नंबर की डायरेक्शन मानी जाती है जिसे जुपिटर या गुरु कहते हैं। इसी प्रकार से ईस्ट को जो है वो एक नंबर की यानी कि सन की डायरेक्शन मानते हैं। साउथ ईस्ट को हम लोग जो है वीनस की डायरेक्शन मानते हैं नंबर छह की। फिर साउथ को हम लोग मानते हैं नौ नंबर की दिशा, मार्स की। और साउथ वेस्ट को हम दो नंबर यानी मून की डायरेक्शन मानते हैं। वेस्ट को हम सैटर्न यानी आठ नंबर की डायरेक्शन मानते हैं। और राहु और केतु के जो नंबर हैं जो हमने चार और नौ दिखाए हैं साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, ये जरूरी नहीं है कि ये राहु और केतु की ही दिशा हो, पर ये चार नंबर और सात नंबर की दिशाएं हैं क्योंकि वास्तु वाले केतु की जो पोजीशन है वो केंद्र में मानते हैं, और राहु की जो दिशा है वो साउथ वेस्ट साउथ में मानते हैं।
पर अगर नंबर्स की हम बात करें न्यूमरोलॉजी में, तो यही सारी डायरेक्शंस आपके घर में नंबर्स की होती है। जैसे अगर किसी का 7 नंबर है और उसका 7 नंबर ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कोई आपको जो है प्रॉब्लम जरूर ही नजर आएगी। ऐसे ही अगर किसी को 5 नंबर ठीक करना है, तो अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को उसको ठीक करना पड़ेगा। वहां पे कोई आलतू फालतू भारी सामान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो मरकरी की अपोजिट जाती हो, है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, जुपिटर की जगह है, ज्ञान की जगह है, तो आपके नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में किताबें और हीलिंग की सारी चीजें होनी चाहिए, दवाइयां वगैरह वहां पे रख सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी डायरेक्शंस है। ऐसा नहीं है कि आपको वास्तु पढ़ाया जा रहा है, पर ये जनरल चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं कि घर के किस डायरेक्शन में कौन से नंबर की डायरेक्शन होती है। न्यूमरोलॉजी का जितना पार्ट है वो हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल इसकी बात की थी हमने कि हमारी लाइफ में कौन कौन से नंबर से जहां से आते हैं, डेट ऑफ बर्थ से आते हैं, सनसाइन से आते हैं, कुआं नंबर से आता है, फिर हमारे नंबर नेम से आते हैं, फोन नंबर से आता है, बैंक अकाउंट से आता है, एटीएम पिन से आता है, व्हीकल नंबर से आता है, हाउस नंबर से आता है। ये इतने सारे सोर्सेज हैं जहां से हमारी लाइफ में नंबर्स आते हैं। अब ये जो मैजिक स्क्वायर आपके सामने दिख रहा है, ये न्यूमरोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको हमने समझ लिया, अगर इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट की जो पोजीशन है और वो क्यों है, अगर ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है, तो न्यूमरोलॉजी का जो हार्ट है, जो वेरी बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी है, इसका मतलब हम उसे समझ गए। इसमें आप देखें, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। इसको लोशो ग्रिड कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में, और लोग कहते हैं ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, पर जरूरी नहीं कि चाइना से ओरिजिनेट हुआ होगा। ये हो सकता है कि इंडिया से ही गया हो कहीं पे। मैंने सबको म्यूट तो नहीं किया हुआ। ये आपका दिख रहा है आपको, जो मैजिक स्क्वायर है सबको दिख रहा है? यस हाँ सर, जी दिख रहा सर। है। ओके। तो इस मैजिक स्क्वायर को अगर देखें, तो इसके सेंटर में 5 नंबर है। सबसे पहले इसको सेंटर में देखेंगे, और इसके सेंटर में आपको हमेशा 5 नंबर रखना होता है। फिर 4 और 6 जो है, इसके डायगनली हम आगे और पीछे रख देते हैं, तो जो डायगनल इसका होता है वो 4, 5 और 6 इन 3 नंबर से बन जाता है। इसके बाद जो इसके कोने हैं हम बाकी के, उसमें इवन नंबर रखते हैं। जैसे इस कोने में 2 को रखेंगे, यहाँ पे 6 को रखेंगे, यहाँ पे 8 को रखेंगे, तो जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे इसके कॉर्नर्स में आ जाते हैं। फिर इस अब जो मिडिल लाइन है उसमें 3 और 7 को प्लेस कर देते हैं, और जो मिडिल कॉलम है उसमें हम 1 और 9 को प्लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो मैजिक स्क्वायर है ये पूरा हो जाता है। इसको मैजिक स्क्वायर क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि आप इसके किसी भी रो, कॉलम या डायगोनल का अगर सम करते हैं तो हमेशा 15 आता है। 4 + 9 13 + 2 = 15। 3 + 5 8 + 7 15। 8 + 1 + 6 9 + 6 15। 4 + 5 9 + 6 15। 8 + 5 13 + 2 16। तो ये जो सम है इसका, ये हमेशा 15 आता है, चाहे आप किसी कॉलम को सम करें, चाहे किसी रो को सम करें, या किसी डायगोनल को सम करें। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इसके जो आपके, अगर आप इसको क्रॉस करें 5 से लेके, तो जैसे 4 है और 6 है, ये जो आउटर 2 हैं इनका सम हमेशा 1 आएगा। जैसे 3 है और 7 है, तो इन दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। जैसे 5 को क्रॉस करके 2 है और 8 है, इन दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। तो आमने सामने के जो नंबर हैं, चाहे वो डायगोनल है चाहे रो कॉलम के नंबर हैं, उनका जो सम है वो हमेशा 1 आता है। यहां से जो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि किसी भी नंबर का एक पूरक नंबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है, एक उसे फुलफिल करने वाला नंबर होता है। इसी तरीके से 4 नंबर को जो फुलफिल करने वाला नंबर होगा वो 6 होगा। 3 नंबर को जो फुलफिल करने वाला नंबर होगा वो 7 होगा, क्योंकि 3 और 7 मिलके 1 बन रहे हैं। 8 नंबर को जो फुलफिल करने वाला नंबर होगा वो
2 नंबर होगा, और 9 नंबर को जो फुलफिल करने वाला नंबर होगा वो 1 होगा। तो अगर हम इनके कारक तत्वों के हिसाब से, इनके जो भी इनके एट्रीब्यूट्स हैं नंबर के, जिस प्रॉपर्टी को ये बताते हैं उसके हिसाब से अगर देखें, तो 4 नंबर हमारा इनोवेशन का नंबर है, इमेजिनेशन का नंबर है। 6 नंबर जो है वो हमारा प्रेम का, फैमिली लाइफ का, लाइफ में लग्जरी का नंबर है। तो 4 नंबर जो एक हमें डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट लेवल पे लेके जाता है। तो 6 नंबर हमसे उन्हें कहीं बैलेंस, हमें बैलेंस करता है कि नहीं, हमें सोसाइटी का, परिवार का हमेशा देखना है, और जीवन में हर चीज की जरूरत है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना पीना। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर की तरह हमेशा ये आदमी केवल दिमाग में रहे, गंदा सा बन के रहे, और बस इतना सोचता रहे कि सोचते सोचते पागल ही हो जाए। तो 4 नंबर को कहाँ से बैलेंस करते हैं? 6 नंबर से। 8 नंबर हार्ड हार्ड वर्क का नंबर है ना, जस्ट और न्यायपूर्ण होने का नंबर है। 8 नंबर किस चीज का नंबर है? एक बार मैं सबको म्यूट कर दूं। 8 नंबर आपका हार्ड वर्क का नंबर है। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपका 8 नंबर इस चीज का नंबर है कि आपकी जो कितनी लॉजिकल थिंकिंग है ना, कितने जस्टिफाइड आप हो, सेंस ऑफ जस्टिस आपका कितना स्ट्रोंग है, ये कहाँ से पता चलता है आपका? ये पता चलता है आपका 8 नंबर से। पर अगर आप हार्ड वर्क ही करते रहें और सबको जज ही करते रहें, और इसके अपोजिट कौन सा नंबर है? 2 नंबर, और आपकी लाइफ में सेंटिमेंट्स ना हो, आप माँ को, बच्चों को, टीचर को, भाई को, अपने नीचे काम करने वालों को, अपने बॉस को, हर किसी को जज करते रहें, और आपके अंदर कोई सेंटिमेंट्स ना हो, आप हार्ड वर्क करते रहें एक रोबोट की तरह, और आपके अंदर सेंटिमेंट्स ना हो, तो आपकी जिंदगी है ना इम्बैलेंस हो जाएगी। तो 8 नंबर को बैलेंस कौन देता है? 2 नंबर देता है। जब आप मेहनत भी करते हैं, जब लोगों को आप थोड़ा जस्टिफाई भी करते हैं, और लोगों को आप इस एंगल से देखना चाहते हैं कि लॉजिकली वो ठीक है या नहीं है, तो उनके बीच में आके कहीं पे सेंटिमेंट्स आपको ये बताते हैं कि नहीं, आदमी का अल्टीमेटली जो पावर है वो सेंटिमेंट्स है, लॉजिक नहीं है। इसी तरीके से जो 3 नंबर है वो हमारा क्या है? 3 नंबर हमारा ज्ञान का नंबर है। जीवन में कितना ज्ञान हम लेते हैं, चीजों को अलग अलग करने की प्रकृति, जिसे विजडम हम बोलते हैं, वो हमारे अंदर कितनी है। पर अगर हमारे अंदर केवल विजडम ही है, और हम खाली ग्रंथ ही ग्रंथ ग्रंथ पढ़ते जाएं, और 7 नंबर की तरह मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में ना आए, तो वो 3 नंबर हमारा किसी काम का नहीं रहता। तो 3 नंबर को कौन काउंटर करता है? 7 नंबर काउंट करता है कि अब आपने काफी पढ़ लिया है, अब थोड़ा ध्यान भी करें, अब प्रैक्टिस भी करें। 3 नंबर आपको धनवान भी बनाता है, पैसे भी कमाता है। तो आपने कमा बहुत लिया, 7 नंबर कहता है कि अब आप उसे मैनेज भी करें। तो 3 नंबर आपको रिच बनाता है, ज्ञान में भी और पॉकेट में भी। इसी तरीके से 7 नंबर आपको दान करने के लिए कहेगा, मैनेज करने के लिए कहेगा, एक पार्ट बचाने के लिए कहेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए कहेगा, रिसर्च करने के लिए कहेगा, मोक्ष की तरफ प्रेरित करेगा। तो इसी प्रकार से ये सारे नंबर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब जब भी आप किसी भी आदमी का देखते हैं लोशो ग्रिड, तो उस लोशो ग्रिड में आपको क्या देखना है कि इसके कौन कौन से नंबर मिसिंग हैं। तो मिसिंग नंबर एक देखना है, और फिर आपको ये भी देखना है कि लोशो ग्रिड के अंदर किस नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर मिसिंग है। जैसे 3 तो है मगर 7 नहीं है, तो उस आदमी के अंदर कहीं ना कहीं आपको इम्परफेक्शन नजर आएगा। किसी के अंदर 8 तो है मगर 2 नहीं है, तो आपको ये लगेगा कि इस आदमी ने 24 घंटे काम में लगा रहता है, ना परिवार को देखता है, ना किसी को देखता है, ना किसी को कहते हुए लिहाज करता है, सबोर्डिनेट को काम पे बुलाते समय ये नहीं सोचता है कि उसका परिवार भी होगा। ठीक है। अगर 2 नंबर है मगर 8 नहीं है, तो आप देखेंगे कि वो आदमी हर बात में सेंटिमेंट्स को आगे ले आता है। अगर किसी ने कुछ ऑफिस आवर्स में कुछ बोल भी दिया, तो चाहे वो उसे काम के लिए बोला हो, वो उसे दिल पे ही लेता रहता है। सेंटिमेंटल रहेगा 2 नंबर वाला आदमी, जबरदस्ती का, और इस चक्कर में अपनी जिंदगी में अपने कहीं नुकसान कर बैठता है। तो अगर आपके पास 2 नंबर है, तो आपके पास 8 नंबर भी होना चाहिए। ऐसे 1 और 9 नंबर आपके पास है। 1 नंबर क्या देता है आपको? डिसिप्लिन देता है। 1 नंबर आपको क्या देता है? सेल्फ वर्थ देता है ना, स्वाभिमान देता है, लीडरशिप देता है। और 9 नंबर आपको क्या देता है? 9 नंबर आपको जेनरोसिटी देता है, ह्यूमैनिटी देता है, शरीर से काम करने के लिए कहता है। क्योंकि 1 नंबर राजा है, वो काम नहीं करना चाहता शरीर से, वो केवल हुक्म चलाना चाहता है। लेकिन 9 नंबर उसको ये बताता है कि नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको अपने करने ही है और करने चाहिए। तो 1 नंबर को कौन बैलेंस करता है? 9 नंबर बैलेंस करता है। इसी तरीके से
अब अगर आप 9 नंबर को देखें, अगर 9 नंबर खाली है और 1 नंबर नहीं है, तो ये 9 नंबर निरंकुश हो जाता है। जैसे आप मुगल बादशाह नहीं देखते थे, मुगलों के राज में हमेशा ऐसा होता था कि उनका सेनापति या कोई भी अपने राजा को या किसी को मार के और खुद राजा बन जाता था। तो ये वो पीरियड था जब 9 नंबर 1 नंबर के ऊपर राइड कर रहा था, 1 नंबर था नहीं। तो 9 नंबर को कौन कंट्रोल करेगा? 1 नंबर। सेनापति को कौन कंट्रोल करेगा? राजा। सेनापति चाहे कितना भी बहादुर लड़ाइयां लड़े, लेकिन वो लड़ राजा के लिए रहा है। और राजा चाहे कितना भी अच्छा है, पर अगर उसके पास सेना अच्छी नहीं है तो वो एक ना एक दिन उसे सिंहासन से उतरना पड़ेगा। तो इस तरीके से 1 नंबर और 9 नंबर का अपना कॉम्बिनेशन बैठता है। अब इसमें जो मिडिल में 5 नंबर है, ये 5 नंबर बहुत कमाल का नंबर है। इसलिए है कि कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन हो, पर अगर लोशो ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, तो फिर इसमें स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं आ सकती। आप इसे एक ऐसी छत की तरह समझें, ये जो ग्रिड सामने दिख रहा है, ये सारी एक छत है, मगर इसकी ये किस पे टिकी है? मिडिल पिलर पे टिकी है, 5 पे टिकी है। अगर 5 नहीं है आपका, तो ये गुब्बारे की तरह आपके आसमान में हमेशा अनस्टेबल होके रहेगी। अगर ये मिडिल पिलर इसका स्ट्रोंग होगा, तो इसे हिलाने वाला कोई नहीं है। तो किसी भी आदमी के ग्रिड में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? 5 नंबर। इंडिया में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनके ग्रिड में 5 नंबर नहीं आता। और अनफॉर्चुनेटली जिन्हें किसी ने यह भी नहीं बताया कि बचपन से ही उनके पेरेंट्स को, अगर उनके ग्रिड में 5 नंबर नहीं था, तो उनका नंबर नाम 5 नंबर पर लेकर आना था। और ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए कष्ट पाते हैं, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, उन्हें ठीक से समझा नहीं जाता। वो कहते कुछ हैं, लोग उसका अंदाजा कुछ और लगा लेते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं उन्हें। किस वजह से? क्योंकि लोगों के पास 5 नंबर नहीं है। तो इस ग्रिड में सबसे पहले कौन सा नंबर आना चाहिए? 5 नंबर आना चाहिए। उसके बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? 5 नंबर के बाद 1 नंबर आना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर हमारी आत्मा है। फिर कौन सा नंबर आना चाहिए? फिर 2 नंबर आना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर हमारे सेंटिमेंट्स हैं, हमारी भावुकता है। अगर समाज में सेंटिमेंट्स नहीं होंगे, अगर आप किसी को माँ, बहन, भाई, मित्र या अपने बच्चों की तरह नहीं समझेंगे, तो आदमी जंगली हो जाएगा, आतंकवादी हो जाएगा। तो 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है? 3 नंबर। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको सही और गलत की पहचान देता है। तो उसके बाद 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है? 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीवन में आपके पास एक अच्छा शरीर होना चाहिए। जिसके पास अच्छा शरीर होगा, निरोगी शरीर होगा, वही आदमी जीवन में मेहनत कर सकता है या अपना गुजारा कर सकता है। फिर आपको 8 नंबर चाहिए। 8 नंबर क्यों चाहिए? की आवाज बंद हो गई। 8 नंबर चाहिए आपको क्योंकि आपके अंदर सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन, जस्टिस होनी चाहिए। यानी कि आप सही को सही कह सकें, गलत को गलत कह सकें। अगर आपका सगा भाई भी गलत कर रहा है, तो आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप सही को सही कह पाए। फिर उसके बाद कौन सा नंबर जरूरी है? 6 नंबर जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि आपके जीवन में लग्जरी भी होनी चाहिए और आपके जीवन में थोड़ा आकर्षण भी होना चाहिए, है ना? जैसे हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात हमने की है, तो ऐसे ही इसमें जो काम वाला पोर्शन है वो 6 नंबर से आता है। तो हमारे जीवन में काम भी होना चाहिए, और अंत में क्या आता है? मोक्ष। तो हमारे जीवन में मोक्ष का पार्ट भी होना चाहिए, यानी कि हम जीवन में इस चीज के ऊपर भी इन्वेस्ट करें कि हम इस संसार में क्यों हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ चले जाएंगे। ये स्पिरिचुअलिटी, ये खुद को जानने की जो हमारी जिज्ञासा है, वो कौन देता है? 7 नंबर देता है। तो सबसे अंत में हमारे जीवन में 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये जो ग्रिड है आपको ये बताता है कि इनमें से कोई भी नंबर मिसिंग होने से, मान लीजिए किसी का 7 नंबर मिसिंग है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आदमी जो कमाता है उसमें से बचा नहीं पाता है, और जो उसका मनी मैनेजमेंट का पार्ट है वो कमजोर है, या ये आदमी चीजों को गहराई में घुस के नहीं देखता है, या आप देखेंगे कि ये आदमी अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसका ध्यान नहीं है। मान लीजिए किसी की लाइफ में 3 नंबर मिसिंग है, तो आप ये देखेंगे कि इस आदमी की एजुकेशन में कहीं रुकावट आएगी। ये आदमी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, और इस आदमी को ये नहीं पता कि उसके पास जो टैलेंट है उसे किस प्रकार से अपने करियर ग्रोथ में लगा सकता है। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे जब इस लोशो ग्रिड को देखने लग जाते हैं, इसको समझने लग जाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि किसी भी आदमी
का लोशो ग्रिड देख के, मैजिक स्क्वायर देख के आप ये अंदाजा लगा पाते हैं कि उस आदमी की जिंदगी में किस चीज की कमी है और उस कमी को आप कैसे दूर कर पाएंगे। ठीक है, कुछ ये जो स्लाइड्स अभी मैं स्किप करूंगा। सर 9 नंबर के बाद 8 नंबर में आवाज चली गई आपकी, तो क्लियर नहीं आई आवाज। अच्छा, 8 नंबर की आवाज दोबारा बतानी है? हाँ जी सर, 9 के बाद जब आपने 8 बोला वो वहीं से आवाज कटी है, बीच में 4 नंबर पता ही नहीं चला कब बोला आपने। अच्छा, रिपीट करते हैं उसको। हाँ जी। तो 8 नंबर की जहां तक बात है, तो हमें लाइफ में 8 नंबर क्यों चाहिए होता है? 8 नंबर हमें चाहिए होता है लाइफ में क्योंकि 8 नंबर हमको हमें सेंस ऑफ जस्टिस देता है। 8 नंबर हमें लाइफ में ये बताता है कि चाहे कोई अपना भी है, अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत है। दूसरे 8 नंबर हमें जीवन में मेहनत करने की प्रेरणा देता है। पर अगर हम 8 नंबर जो है उसके कारण मेहनत तो करते रहें पर उसका काउंटर नंबर 2 हमारे पास ना हो, तो क्या हम्म, होगा? होगा ये कि हम मेहनत तो खूब करेंगे लेकिन लोगों को मशीन की तरह ट्रीट करेंगे, रोबोट हम बन जाएंगे। और हमारे अंदर सेंटिमेंट्स नहीं होगा। किसी को छुट्टी के दिन बुलाने के टाइम पे हम ये नहीं सोचेंगे इसका अपना परिवार भी है। किसी को काम बताने के टाइम पे हम नहीं सोचेंगे। किसी को स्कोल्ड करने डांटने के टाइम पे हम ये नहीं सोचेंगे कि वो भी एक इंसान है। तो 8 नंबर का काउंटर पार्ट कौन सा है? 2 नंबर है। तो 2 और 8 भी ऐसे ही होने चाहिए। अगर आपके पास 2 नंबर तो है मगर 8 नंबर नहीं है, तो ये आदमी क्या करेगा? छोटी छोटी बात का बुरा मानेगा। कोई कुछ भी हम्म, कह देगा उसी का बुरा मान के बैठ जाएगा, और ये जीवन में प्रोग्रेस करने से रह जाता है कि जिन बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए उन्हें भी दिल पे ले लेता है, भावुक ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार से ये सारे नंबर जो भी आपको दिख रहे हैं एक दूसरे के काउंटर नंबर है। 7 और 3 का आ गया था। हाँ जी। सर ये जो आप 5 के बाद 1 नंबर होना चाहिए, वैल्यू आप इंपॉर्टेंस बता रहे थे ना, 5 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 9, जी 9 के बाद आपने 8 बताया, 8 के बाद 6, हाँ। तो 6 के बाद आपने लास्ट 7 बताया, तो सर 4 नंबर नहीं, 4 कहाँ बताया वो भी शायद मैंने सुना नहीं है, आवाज नहीं आई मेरे। हाँ, 4 नंबर मैंने बताया नहीं है। अच्छा। और सर एक 5 का पूरक 5 ही होगा, जैसे सबके आपने कॉर्नर्स के पूरक बताए हैं, तो 5 नंबर का पूरक वो खुद होगा या जरूरत ही नहीं है उसे? हाँ बिल्कुल, ये आपने सही सवाल पूछा, मैं इसको मिस कर गया। कि देखिए, अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी में भी हैं वो भी ये जानते हैं कि बुध के जो घर होते हैं ना उनमें कोई और उच्च का नहीं होता। बुध के घर में बुद्धि उच्च होता है और केवल बुध के साथ ही होता है। तो जो 5 नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट खुद 5 ही है। तो अगर आपकी कुंडली में 1 5 है, ये बुध राज की बात बता रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में 1 5 पहले से है और आप 5 को बैलेंस करना चाहते हैं तो 1 5 और लेकर आइए। तो जैसे ही आपके इसमें ग्रिड में 2 5 हो जाएंगे, है ना? आपके पास 1 5 पहले से है ग्रिड में, तो 1 5 और लेके आएंगे तो ये 5 को और स्ट्रेंथन करता है और स्ट्रोंग करता है, और वो इस प्रकार आपके पास 2 5 हो जाते हैं। ठीक। ठीक है। हाँ जी सर। 4 की बात करते हैं। 4 मैंने छोड़ दिया था। देखिए, 4 जो नंबर है वो बेसिकली क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को जन्म देता है। जिंदगी में आप देखें, आदमी इम्पॉसिबल से काम कर गया है ना। उसने एरोप्लेन बनाया, उसने रॉकेट्स बनाए, उसने पहाड़ों पे चढ़ने के लिए एवरेस्ट चढ़ने का किसी ने आइडिया लिया, स्पेस पे जाने का किसी ने आइडिया लिया, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने का आइडिया लिया, हेलीकॉप्टर बनाने का आइडिया लिया। तो ऐसी सारी चीजें जो आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, वो उनका आइडिया कौन लेके आता है? 4 नंबर। है ना? उसने एटम की पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की सोची, या किसी ने एक एटम की पावर से दुनिया जलाने की सोची। वो ऐसे काम जिनमें एक्सपोनेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसमें आदमी, किसी ने ये भी सोचा हो कि एक दिन वो सॉफ्टवेयर बना के ऐसी डिवाइसेस बनाएगा, वो गूगल जैसे नए वर्ड रच देगा, वो फेसबुक जैसी एक नई दुनिया बना देगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये 4 नंबर से आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जब आदमी कुछ इतना बड़ा करने की सोचता है कि जिसे आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो 4 नंबर आदमी के पास होना चाहिए। ये थोड़ा मैं इसे इसलिए डिबेटेबल मानता हूँ कि 4 नंबर की जो पावर है उसे हर आदमी डाइजेस्ट नहीं कर सकता और सहन नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत। आप आप पावर अगर रावण जैसे ज्ञानी आदमी को भी दे देते हैं तो वो उसे मिसयूज करता है। इसीलिए हम कभी भी न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर को डायरेक्ट लेकर नहीं आते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ जी सर।
अभी लोशो ग्रिड के बारे में कोई और सवाल पूछना हो तो पूछ लें, है ना, फिर हम थोड़ा सा चलेंगे कि जब ये नंबर इसके बीच में लिखे हैं तो इन नंबर्स का क्या मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, न्यूमरोलॉजी की बेसिक चीजें बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी में आपकी दो चीजें होती हैं, एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है। जिन लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखी हैं उन्हें तो ये सबको ये आइडिया होता ही है। तो इसका हम देखते हैं कि ये दो चीजें क्या हैं। मूलांक एंड भाग्यांक। मूलांक को हम बोलते हैं कोर नंबर, है ना। कोर नंबर क्या होता है? जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, उस डेट ऑफ बर्थ में जब हम डेट का सम करते हैं तो वो आपका मूलांक बन जाता है। कैसे? अगर आप 2020 को पैदा हुए हैं 20 तारीख को, तो आपका मूलांक, आपका कोड नंबर क्या होगा? 2+0=2। अगर आप 22 नंबर को पैदा हुए हैं तो 2+2=4, है ना। जैसे आज क्या डेट है? आज है 25th। तो अगर कोई 25th को पैदा हुआ है तो 2+7, उसका मूलांक होगा 7। तो इस प्रकार से आपके मूलांक होते हैं 1 से लेके 9 तक। तो मूलांक का क्या मतलब होता है? मूलांक का मतलब होता है, इट मीन्स सेल्फ। ये आपको, अपने आप को, ये स्वयं को दर्शाता है। ये आदमी के बारे में बताता है जिसका ये है। इट हेल्प्स इन नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। उस आदमी के अंदर क्या क्या गुण होंगे, किस प्रकार के धर्म गुण होंगे उस आदमी के अंदर, उसकी टेंडेंसीज क्या होंगी, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होंगी, उसकी ताकतें क्या होंगी, उसकी कमजोरियां क्या होंगी, ये सब चीजें किससे पता चलता है? उसके मूलांक से पता चलती हैं। उसकी चॉइसेस ऑफ फूड क्या होगी, किस प्रकार का खाना पसंद होगा, उसके दोस्त किस प्रकार से होंगे, उसकी शादी कैसी चलेगी, और किस प्रकार की इच्छाएं इस आदमी के मन में आएंगी, ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेंगी? ये उसके कोर नंबर से पता चलेंगी। इट ऑल्सो इंडिकेट कि वो कौन सा एरिया है जिसमें आदमी सबसे ज्यादा सफर करेगा। मतलब कि उसका हेल्थ की कंडीशन क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, उसके रिश्ते कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खराब रहेंगे, उसकी फिनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, है ना, उसके पास पैसा होगा या नहीं होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, उसके लकी नंबर कौन से होंगे, उसके लकी कलर कौन से होंगे, कौन सी डेट उसके लिए अच्छी रहेगी, किस तारीख, कौन सी तारीख उसके लिए शुभ है, कौन सा दिनांक उसके लिए शुभ नहीं है, और किस प्रकार का कार्य उस आदमी को करना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती हैं आपके? ये चलती हैं कोर नंबर से पता। इसके अलावा ये लिखा है कि कोर नंबर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कोर नंबर। तो हमारी कमजोरियां, हमारी अच्छाइयां, हमारे गुणधर्म, हमारी जो खूबियां हैं, वो सारी कहाँ से डायरेक्ट रिलेटेड रहती है? कोर नंबर से। तो इसलिए कोर नंबर किसी भी आदमी की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डोमिनेटिंग नंबर। डोमिनेटिंग नंबर का क्या मतलब होता है? भाग्यांक। भाग्यांक क्या होता है? जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम करते हैं, सम करने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं भाग्यांक। तो भाग्यांक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हाँ जी। ये क्या क्या बताता है? ये हमारी लाइफ का पर्पस बताता है, ये हमारी लाइफ का गोल बताता है, ये डायरेक्शन बताता है कि जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इट हमें जीवन में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कौन कौन से चैलेंजेस मिलेंगे, और जीवन में किस प्रकार के सबक हम सीखेंगे, लेसन्स ऑफ द लाइफ। ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती हैं? भाग्यांक से पता चलती हैं। तो कोर नंबर आपको ये बताता है कि जीवन में आप क्या इच्छा रखते हैं, और डोमिनेटिंग नंबर आपको ये बताता है कि आप किस योग्य हैं, आप जो इच्छा रखते हैं वो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ये आपका कौन हम्म, बताता है? कोर नंबर बताता है। तो व्हाट यू डिजायर, इट इज थ्रू कोर नंबर। व्हाट यू डिजायर, दैट इज योर डोमिनेटिंग नंबर। तो जो इसमें वो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आगे लिखी हुई है, एन इंडिविजुअल ओनली हैज कंट्रोल ऑन सेल्फ, नॉट ऑन द डेस्टिनी। डोमिनेटिंग नंबर इंडिकेट्स what the destiny is or where the destiny will take you, while the core number indicates what a person wants। मतलब कि जीवन में आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा,
ये चीज किससे डिसाइड होती है? ये डिसाइड होती है आपकी डोमिनेटिंग नंबर से, भाग्यांक से निर्धारित होती है। आप इस प्रकार से समझें कि जो आपका डोमिनेटिंग नंबर है उससे रिलेटेड चीजें भाग्य पे डिपेंड करती हैं, आप पे डिपेंड नहीं करती, ये आपके हाथ में नहीं है। जो कोर नंबर है, जो कोर नंबर है वो हमेशा आपके हाथ में है, उससे रिलेटेड चीजें आप बदल सकते हैं, लेकिन आप डोमिनेटिंग नंबर भाग्यांक से रिलेटेड चीजें कभी नहीं बदल सकते। आप ये समझें कि आपका डोमिनेटिंग नंबर आपकी रोड है, आपकी सड़क है, और आपका जो कोर नंबर है वो आपका व्हीकल है। आप अपने व्हीकल को सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर आप रोड को सिलेक्ट नहीं कर सकते, रोड कंडीशन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर कहीं जाने का एक ही रास्ता है तो आप सावधानी से गाड़ी चला सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कौन सा व्हीकल इसके लिए अच्छा होगा। जगह कम है, साइकिल से जाना चाहिए, टू व्हीलर से जाना चाहिए, फोर व्हीलर से जाना चाहिए, फोर व्हीलर में भी ट्रैक्टर से जाना चाहिए, होंडा सिटी से जाना चाहिए। ये सारी चीजें आप देख के यूज कर सकते हो, मगर आप अपने भाग्यांक को नहीं बदल सकते, डेस्टिनी को नहीं बदल सकते, इसलिए इसे डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। डोमिनेटिंग नंबर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 42 की एज के बाद, जैसे ही लाइफ में आप 42 की एज अटेंड करते हैं उसके बाद से आपकी लाइफ में डोमिनेटिंग नंबर डोमिनेंट होने लगता है, और कोर नंबर की परसेंटेज कम होने लगती है। उससे पहले आपके जीवन में कोर नंबर का महत्व ज्यादा होता है और डोमिनेटिंग नंबर का महत्व कम होता है। हालांकि पैदा होने के साथ ही आपका जो डोमिनेटिंग नंबर है वो डोमिनेंट होने लगता है, पर वो 1%, 2%, 10%, इसी प्रकार से वो 40 की एज तक जाते जाते उसका असर 50% हो जाता है ना। 45 से 42 के बीच में आपके दोनों जो हैं, आपके दोनों काम करते हैं, कोर नंबर भी, डोमिनेटिंग नंबर भी, मूलांक भी, भाग्यांक भी, और 42 के बाद आपके जीवन पे हावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है डोमिनेटिंग नंबर। तो इस प्रकार से ये दोनों नंबर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम कुछ स्लाइड्स में ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम डोमिनेटिंग नंबर को और कोर नंबर को आपके निकाल सकते हैं, है ना। कोई भी आदमी, एक आदमी अपनी सर डेट। आपने हाँ जी। सर आपने ये बहुत सिंपल से तरीके से समझा दिया इनका अंतर, मूलांक और भाग्यांक का, वाहन और रोड, मतलब एक शब्द में ही आप याद रहेगा ये चीज कि इनमें क्या फर्क है। जी जी जी। तो किसी भी आदमी का एक एनालिसिस करते हैं अभी, है ना। कोई भी एक एग्जांपल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, कोई भी अपनी या किसी की भी। सर 20 जून, हाँ जी। 20 जून 1975। 20 जून 1975। 75। हाँ, ठीक लिखा है साहब। जी सर, जी सर। तो इसका जो आपका कोर नंबर होगा, टू। ट्रू होगा सर। 2, देन +2 +0, 2 + 0 = 2। तो कोर 2। नंबर क्या हो गया? 2। डोमिनेटिंग नंबर बताएं क्या होगा इनका? 2 सर। 3। 2 + सर 3। 6 +1 प्लस, सॉरी, 9। सर 3 आएगा। एक मिनट। 2 + 6 +1 5। +9 +7 +5 +7 +5। तो इसको पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 30 30 सर आएगा। 3 हाँ जी, पूरे को ऐड करके क्या आ गया? 30 सर। 30। 30 आ गया। जी जी 3। तो इनका डोमिनेटिंग नंबर क्या हुआ? 3 3। 3। तो सर अब इनका आवाज इको लोशो कर ग्रिड रही है बनाने की आपकी। कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें कोड नंबर लिखेंगे। कोड नंबर कितना है? 2। 2 फिर डोमिनेटिंग नंबर लिखेंगे। 2 यहाँ नहीं आएगा। 2। डोमिनेटिंग नंबर 3।
फिर ये देखिए 2 एंड 0 है तो कोर नंबर भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये केवल एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, 2 को और कोर नंबर को एक 2 ही लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। अब 2 के बाद क्या आया फिर 6 सर लिखेंगे। आवाज रिपीट हो रही है आपकी। सर आपकी आवाज इको कर रही है। हाँ, वो इसलिए कर रही है कि अब सब लोग अपना वो ऑन कर ले। एक बार म्यूट कर लें सब। अभी देखें क्या अभी भी आ रही है? अब सर ठीक है। नहीं अब सही है सर, सही। तो 3 के बाद फिर क्या आएगा? हाँ, इसके 6 के बाद फिर 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। 9 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। 7 7 7 के बाद 5 5। 5। तो इस प्रकार से इनके लोशो ग्रिड में ये नंबर आपको दिख रहे हैं। ये इस प्रकार से इनका लोशो ग्रिड बन गया। कोई मैंने इसमें कोई नंबर छोड़ा है? कहीं पे कुछ दिक्कत दिख रही है किसी को? सर ये नहीं जो सर 2 ठीक है। था, नहीं ये जो 2 है सर, हाँ ये जी। सीएन नंबर और कंप्लीट नंबर है, इसमें भी सेकंड 2 आया, इसको एक ही बार रिपीट करना है सर। हाँ, अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 या जैसे 20 है तो वो एक ही बार आएगा। 6 अगर ये 1 1 से आता तो 2 बार आता। जी जी अच्छा जी। सर 2 को एक ही बार, 2 को सर एक ही बार फिल करेंगे? हाँ, तो अगर 2 या 20 डेट ऑफ बर्थ है तो एक बार लिखेंगे। अगर 3 या 30 डेट ऑफ बर्थ है तो 3 को एक बार लिखेंगे। अच्छा अच्छा। अगर 1 या 10 डेट ऑफ बर्थ है तो 1 को एक बार लिखेंगे, यानी कि उसका डेट और कोर नंबर एक ही है, हम ये मान के चलेंगे। तो इस प्रकार से इनका लोशो ग्रिड बन गया। अगर 22 रहेगा तो क्या 2 2 टाइम्स लिखेंगे? फिर कोर नंबर आपका 4 आ गया ना, यस सर। तो 4 को अलग लिखेंगे और 2 को 2 बार लिखेंगे। सेम ही ब्लॉक में 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं 4 नहीं अलग नहीं, हो। कोई नहीं, मान लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ ये 2 की 2 है, 20 की जगह है ना। तो अब इसको बनाते हैं सर तो हाँ, 22 का लोशो ग्रिड बना लीजिए तो उससे क्लियर हो जाएगा ना। इसका 22 को उसका मई का बना लीजिए तो उससे क्लियर हो जाएगा लोशो ग्रिड, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा इसका। हाँ, देखिए मैंने 22 कर दी इनकी डेट। ओके, हाँ। अब इनका कोर नंबर क्या हो गया? 4 4 4 4। तो यहाँ पे इनका एक 4 आ गया। कहाँ से आया? कोर नंबर से। डोमिनेटिंग नंबर क्या है? 3। सर वो भी बदल तो डोमिनेटिंग नंबर बदल जाएगा ना। डोमिनेटिंग नंबर कितना आ गया? 5। 32 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा सर। 5 हो गया। फाइन, तो ये नंबर आ गया एक 5। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 और 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 और 2 को यहाँ पे लिख देंगे 2 बार। फिर क्या आया? 6। 6 को यहाँ पे लिख देंगे एक बार। फिर क्या आया? 1। 1 को यहाँ पे लिख देंगे एक बार। फिर क्या आया? 9। 9 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या आया? 7। और फिर एक बार और आ गया 5। इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है? पोजीशन जो फिक्स कर रहे हैं ये लोसो ग्रिड के अकॉर्डिंग पोजीशन फिक्स कर रहे हैं, हाँ जी, जहाँ हाँ जी। जहां पे जो नंबर लोशो ग्रिड में ओरिजिनली लिखा गया है, आप कोई भी नंबर वहीं पे उसी जगह पे लिखेंगे। ओके सर। ठीक है? राइट सर। सर अब इसमें CN से इनका डिजायर और आवाज आपकी नंबर गायब हो से गई बीच में। डिजर्व, बट है, आवाज नहीं आ पाई। किसी के पास अगर आई हो तो रिपीट करें, इन्होंने क्या कहा है? सर मैंने कहा कि इसमें CN इनका आया जैसे 5 और जी 2 और DN आया 5, तो इसमें उनकी आवाज नहीं आ रही। डेफिनेशन आएगी वो इससे ड्राइव
यशपाल जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई भी दूसरा आदमी दूसरा एग्जाम्पल बताएगा, तब तक यशपाल जी की आवाज वापस आएगी। नौ बताएं सर ये पाँच मेरा उन्नीस सौ नब्बे मेरा जी दे जी। दीजिए जरा 22/5 9/5/1990 1966 सबका लेंगे, सबका लेंगे, एक करके बताएं। 22/5 1966 1966 है ना। तो बताएं इनका जी सीएन नंबर क्या आया है। CN4 आएगा सर CN4 आएगा 2+2 और DNV 4 आएगा। DN 4 5 हम्म 9 12 13 4। तो CN भी 4 आ गया, DN भी 4 आ गया। तो पहले हम लोग CN DN को लिखेंगे। दिस इज 4 and 4। ये CN DN हो गए। फिर 2 लिखेंगे क्योंकि इनकी डेट 2 है। देन 2 and 2। फिर 5 को लिखेंगे यहाँ पे 5। फिर लिखेंगे 1 को 1। और फिर लिखेंगे 9 को। हमें बता दी। तुम्हारे फिर पे चल रहा है। लिखेंगे 6 को। हो गया या कुछ छूट गया है। सर हो गया 7 रह गया सर 7 एक 7 भी आएगा। 7 कहाँ है ही नहीं 7। 7 कहाँ से आएगा। 7 तो है ही नहीं। हाँ 7 नहीं है। हो गया सर, जो था वो मेंशन है हो इसमें। गया हो गया हो गया सर हो गया। हो गया। हाँ जी सर एक सवाल था। हाँ जी। ये जैसे आपने कहा कि 22 अगर 22 आता है तो आप 22 लिखिए, और अगर एक नंबर आता है जैसे 10 20 30 ऐसा है तो एक नंबर लेना है। तो अगर गलती से टीएन नंबर को ऐड करते हैं डेट ऑफ बर्थ से और 22 या 66 55 जो भी है वो लिख लेते हैं, तो प्रिडिक्शन में कोई आगे पीछे होगा क्या? गलत जो हो जहाँ गई। पे रिपीटेड नंबर्स की हम प्रिडिक्शन करते हैं वहां पे थोड़ा सा हम थोड़ा सा गलत हो सकते हैं। जैसे एक आदमी है उसके पास, जैसे इनका एक ही 4 होता अगर, है ना, जी। जिनका ये है, ये किनका है। सर मेरा है अंशु जैन का। हाँ अंशु जी का है जैसे ये। तो अगर इसमें एक ही 4 होता, अब इसमें डबल 4 हो गया ना। तो जी। अब क्या हो गया, डबल 4 का मतलब ये हो गया कि ये सोचती बहुत ज्यादा है। ये इतना ज्यादा सोचती हैं कि हर समय कुछ ना कुछ सोचती रहती, प्लानिंग चलती रहती है। 8 नंबर है नहीं तो एक्शन में वो उतना नहीं आता। जीवन में जितना इन्होंने सोचा और जितना अच्छा ये सोच सकती है, उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, है ना। क्योंकि 8 नंबर इनका है नहीं। हालांकि इनके जीवन में पैसा और लग्जरी काफी होगा परिवार में, क्योंकि इनके 66 ने 44 को यहाँ पे बैलेंस कर दिया। मगर 8 नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है 4 के साथ में, तो ये अपनी इच्छाएं जीवन में उस तरीके से पूरी नहीं कर पाए। अगर इनका एक ही 4 होता तो तब इनकी स्थिति कुछ और होती। हो सकता है कि ये किसी बहुत अच्छी जगह बैठ के और अपने आइडियाज से कोई नया बड़ा बिजनेस चला रही होती। सो रिपीटिंग नंबर से भी प्रिडिक्शन बदल सकते हैं। हाँ मतलब रिपीटेड नंबर्स से कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है। ओके सर, थैंक यू। जी तो जी। सर इसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को बताएंगे, कैसे अभी तो दूसरी क्लास है। सर 18/8 सर 1964। एडवांस में क्या बताएंगे सर, सब कुछ यही बताएंगे तो। नहीं नहीं, वो ऐसा सर एडवांस में तो अलग चीजें सेवन बताते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अधूरा 18/8 छोड़ेंगे। जो एडवांस नहीं करेगा वो भी यहाँ से पूरा ज्ञान ही लेके जाएगा। सर इसमें आपने एक बताते चीज हैं। तो बिल्कुल ठीक बोली। 5 नंबर मतलब हमारे घर में 8 मेंबर हैं, 8 में से 5 लोगों का 5 नहीं है, सिर्फ 3 लोगों के पास 5 है। जी जी जी, ये जान है न्यूमरोलॉजी की। हाँ जी सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मतलब कहने के लिए वो ही नहीं है, मतलब एकदम दिमाग में बैठ रही है बात, मतलब क्लियर हो रही है जैसे समझा रहे हो। दरअसल मैं 18/8 1964 सर। हाँ जी, फिर से बताएं। 18/8 हाँ जी। 8। हाँ जी हाँ 1964। 1964। बताएं इनका सीएन क्या होगा। मैंने 9 9 बनाया सर। और डीएन क्या है। EN 2 आया सर। 2 आया है। 14 तो लोशो ग्रिड बनवाएं इनका। जी। सबसे पहले क्या लिखेंगे। अ, सबसे पहले लिखेंगे जी, बीच में 9 आ जाना चाहिए। सबसे पहले 1 लिखेंगे। हाँ ये 9 लिखेंगे, बिल्कुल सही है। 9 ओके कहाँ पे लिखते हैं, ये 9 की जगह होती है, यहाँ पे मिडल 9 लिखते हैं। में। जी। फिर क्या लिखेंगे 2। इनके 2 बगल में 2 2 लिखेंगे। 2 2। हाँ जी। इनके ग्रिड में 5 नहीं है। हाँ अभी देखते हैं। फिर क्या लिखेंगे 1।
फिर आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ पे, डेट ऑफ बर्थ का 1 लिखेंगे वहीं जहां पे 1 को लिखा जाता है। फिर क्या लिखेंगे? 8। जी फिर क्या लिखेंगे? दूसरा 8 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? दूसरा 1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 9 एक और 9 आ जाएगा इनके पास। फिर क्या लिखेंगे? सॉरी, 6 6 की जगह पे 6 लिखेंगे। और क्या बन गया? सर 4 भी रह गया, 4। 4 बन गया। कुछ छूटा तो नहीं इनका? सर डीएन नंबर इनका दो तो नहीं बनेगा सर? सर 2 नहीं बनेगा इनका सर। एक आना चाहिए, अच्छा मैं चेक एक करता आना हूँ। एक चाहिए बनेगा सर, सर, गलत बताया इन्होंने। 1 बनेगा। एक बनेगा सर। हाँ जी सर। 1 + 1 नहीं होगा क्या? जी हाँ जी। 1 + 1 कहाँ से आ गया? टोटल करो तो 1 आएगा और 10 आ रहा है, 8 और 2 टोटल आ रहा है। करेंगे इसको पूरे को तो 1 आएगा। ये 6 और 4 1 11। अच्छा पहले 2 को सम करना। हाँ जी, हाँ जी, पूरे को टोटल करेंगे तो ये आपका 6 और 29 आएगा। 10 1 आ जाएगा। कितना सर? 1 6 आ और जाएगा। 1 जब टोटल करेंगे तो 1 आ जाएगा। 29 नहीं आ रहा सर? नहीं, नहीं, 29 नहीं आएगा। 28 आएगा। 28। 28 आएगा। ये देखिए ओ, 189 ठीक 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 ठीक। 18 8 1 तो इसमें रहेगी। अच्छा ये 1 आएगा सर? हाँ 1 आएगा ये। ठीक है, क्या तो जो लोग थोड़ा जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे। ग्रिड में आप देख रहे हैं कि शरीर से भी मजबूत हैं, 99 है, और लीडरशिप इनके अंदर बहुत है, दबंग आदमी होंगे, मेहनती बहुत हैं, जीवन में इनके पास लग्जरी भी है, अच्छी चीजें हैं, और ये सोच भी इनकी जो है वो आम आदमी से कहीं आगे की है, लेकिन स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में नहीं होगी। बाकी इनका देखना पड़ेगा, नाम और फोन नंबर से भी कुछ चीजें पता चलेंगी। तो इस प्रकार से ये लोग को छूटा तो नहीं है ना? नाम बताऊं कि फोन नंबर बताऊं? नहीं, समय आएगा सर, समय आएगा। चौथी ओके क्लास चौथी क्लास में पूछेंगे आपसे। अच्छा ठीक, जी थैंक यू। जी। हाँ जी, सर एक नंबर ले लीजिए। हाँ प्लीज बताइए। 10 जी 10 6 1990 10 जून 1990। सीएन क्या हो गया इनका? 2 और 8 सर। सीएन 1 हो गया, और डीएन क्या हो गया? 8 9 8 8 8 है सर, 8। जी, यही न्यूमरोलॉजी का सबसे कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है 108। बड़ा स्ट्रगल देता है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देता है। लिखवाएं जरा इनका एक बार। सीएन क्या आ गया? 1 आ गया, और क्योंकि ये 10 है तो 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखा जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ गया? 8 यहाँ से लिखेंगे, फिर एक 1 यहाँ से आएगा, 1, डबल फिर Okay. 6 पहले लिखना चाहिए था, 6 आ गया, फिर 99 फिर 99 लिखेंगे इनका। हो गया। हो गया? नहीं सर, एक 1 रह गया इनका। डीएन 9 आता है। 8 आया। 6 7 8 फिर 2 8, 2 आए, 8 आएगा ना। बीच वाली पूरी की पूरी जो रो है वो गायब है। सर इनका एक 1 और आएगा जी। सर डीएन कैसे कैलकुलेट किया एक बार बता देंगे प्लीज? हाँ पूरे को ऐड करेंगे। डीएन डीएन ऐसे किया, डीएन 9 1 + 6 = 7, ओके 1 = 8 8, 8 + 9 17 17 + 9 ओके 17 और 6 सर यहाँ 111 होगा ना सर? नहीं, 111 नहीं होगा क्योंकि 10 है ना यहाँ पे, तो इसको एक बार एक ही। 10 और एक 1990 में है ना, एक 1 वहां भी है, एक सीएन का 1। हाँ तो एक तो सीएन का 1 और एक ये वाला 1। 2 ही तो आएंगे। ओके ओके, हाँ सीएन तो ऊपर से आ गया ना 1। हम्म। यस सर ओके।
पहले हम लोसो ग्रिड में सीएन करते हैं पहले, उसके बाद डीएन, देन जस्ट। फिर स्टार्टिंग से डेट ऑफ बर्थ लिखना शुरू करेंगे ताकि कोई नंबर बीच में छूटे ना, हमेशा ऐसे सीक्वेंस बनाएंगे। दोस्त जान। ठीक है। जी। इनके लोशो ग्रिड को देखें तो मिडिल वाली रो गायब है इनकी, और जो भी चीजों की कमी होगी वो तो ठीक करेंगे, पर इनका ग्रिड काफी हालांकि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बैलेंस व्यक्ति है काफी। फिर आवाज रिपीट हो रही है। ओके, एक और बना सकते हैं ग्रिड किसी का, कोई बन कर कहना चाहे तो। हाँ 19 सर, मेरा 9/5/1990। हाँ सर, फिर से बताएं। 951990। 15 995। अच्छा, 9 मई है ना? हाँ 9 मई 1990। 9 मई 1990। बताएं आप लोग, सीएन कितना आ गया, 9 9 डीएन कितना आ गया, 6। 6 आ गया। यस। 27 28 और 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीएन, सीएन कितना आ गया 9, फिर क्या लिखेंगे डीएन, डीएन क्या हो गया 6, फिर क्या लिखेंगे, ये 9 दोबारा रिपीट होगा नहीं क्योंकि पहले से 9 आ चुका है, फिर आ गया 5, 5 फिर आ गया 1 1, 999। फिर आ गया 999। यही है ना? यस यस सर। यस। तो इसमें जो भी मिसिंग नंबर आप देख रहे हैं आगे चल के बताएंगे उनका क्या मतलब होगा। फिलहाल इनको बोलें कि जरा गुस्से को कंट्रोल में रखें, काफी ज्यादा इनके अंदर होगा, और निश्चित रूप से अमीर घर के रहने वाले हैं, पर कुछ चीजों की कमी है जीवन में, तो वो धीरे धीरे ऐसे कर करके पूरी हो जाएगी, कोई बात नहीं। फिलहाल हमने सही बना लिया ना इसको? हाय सर, सर सही है। एक्सक्यूज मी सर, वो 9 जो लिए थे ना, वो CN 9 एक बार लिया, और डेट भी वहां पे 9 आएगा ना सर? क्यों नहीं आ रहा है सर वहां पे? वो जब सीएन और डेट एक होती है तो 2 बार नहीं लिखते हैं, उसको एक ही मानते हैं। ओहो हो, अच्छा। जो भी, राइट, ओके। ओके ओके जी ओके ओके, जी। थैंक यू, थैंक यू। सर डीएन और बर्थडे एक हो तो भी नहीं लिखते 2 बार? हाँ, एक है तो नहीं लिखते हैं। ओके। एक और ले तो सकते हैं। सर ये सर हेलो एक सर। इनकी जो सर एक लेंगे इनका जो लेंगे प्लीज। डीएन आ रहा है सर उसके अंदर एक नंबर मेरा ले लीजिए। हाँ प्लीज बताइए। हाँ 12 11 56। 12 11 19। हेलो, 56। हाँ है ना, 12 11 1956, ठीक है। हाँ हाँ जी। तो इनका क्या हो गया, सीएन कितना आ गया, 1 + 3 2 = 3। जी। डीएन बताएं क्या आ गया। 6। अच्छा, 11 12 और एक 3 4 5 6 6 नंबर दे दियो। 6 26। क्या आया, 8 आया ना? सर 8। कितना 8 आ गया। तो बनवाना शुरू करें इनका ग्रिड। हाँ जी।
बताएं, पहले क्या लिखेंगे? 3 3 पहले लिखेंगे 3, फिर 8 8 8, फिर क्या लिखेंगे? 4 times 1 फिर लिखेंगे 1, देन 2, फिर 1 1, 3 times 1 1 3 times 1 1, हाँ जी, फिर 9, सर एक और बार 1 सर, एक और बार 1। 4 टाइम्स हो जाएगा। ओ माय गॉड, फिर 5, फिर 5, फिर 6, 6 ठीक से बन गया? जी 4 और 7 2 की कमी है। नहीं, ग्रिड काफी अच्छा है इनका। और अब सर जॉब तो करती थी कोई? सर इसमें ग्रिड को फुलफिल करने के 4 और 7 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें फिल करेंगे। सर इसमें ग्रिड को फुलफिल करने के 4 और 7 नहीं, से रिपीट होके आता है बार बार। मंजू जी ठीक है ये? अनम्यूट करें और बोलें। हाँ जो जी। बोले केवल वही अनम्यूट करे, बाकी म्यूट कर दे। हाँ हाँ हाँ, जिनसे पूछा जाए उनको ही म्यूट करें, तभी वो रिपीट होके आवाज आ रही है। कोई और बताए, है ना? ये ठीक बनाया हमने? यस सर। हाँ, तो सर बिल्कुल ठीक है। इसमें 1 का कंपोनेंट काफी ज्यादा हो गया, तो कई बार कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आएगी इनको। और अब जॉब करती थी कोई, टीचर रही हैं आप? चलिए, अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो क्या कोई नहीं और? सर एक नहीं बार ले लीजिए। नहीं सर, रिटायर हो गए, रिटायर हो गए। हाँ हाँ, रिटायर तो हो ही जाएंगी, पर मैं वो पूछ रहा था कि जॉब में थी क्या। हाँ, जॉब में ही थे, जॉब में थे। बहुत अच्छे नंबर हैं आपके। यहाँ पे एक चीज मैं सबको बता दूं, जो आगे मैं बताना भूल जाऊं। एक मिनट रुकें जरा। वो ये बताना चाहता हूँ कि किसी का भी ग्रिड कभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट करना नहीं चाहिए, ना कोशिश करनी चाहिए। जैसे इनका ग्रिड फुलफिल्ड है, तो थोड़ा सा अधूरा ग्रिड रहना ही चाहिए। वो हमें जीने का मकसद भी देता है। और आप लोग अपने आप को अनम्यूट ना करें अभी, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस आता है इसमें। तो जैसे ये ग्रिड है, ये ग्रिड ठीक है, इन्होंने अच्छी जिंदगी बिताई है। समस्या के बेस पे इनके ग्रिड को बैलेंस किया जा सकता है, ऐसे इनके ग्रिड को, है ना। बस इनको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ सकती है, या हो सकता है कि बच्चे, घर वाले, बाकी लोग इनकी चीज को मिस इंटरप्रेट करते हो। ये भी मैं आगे की बात बता रहा हूँ, अभी सब बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इनका ये ग्रिड है, ठीक है। क्या किसी और को भी अपना ग्रिड बनाना है एक बार? सर मैं बताऊं? सर मेरा बनाना आज को 15/3/1976। रुकिए एक बार। सर अच्छा, 15 ये वाला मार्च नहीं बताएं। सर 15 मार्च हम्म 1976। 1976। जी रुकिए, मैं जो है रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, तो पूछ सकते हो। सवाल जवाब लेंगे और आगे का पोर्शन फिर कल करेंगे। सर जिनका ग्रिड फुलफिल नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे? सर संजय जी बताइए। जी
मेरा और मेरी वाइफ का बिल्कुल अपोजिट है नंबर, बता देता हूँ मैं आपको। 8 मेरा मूल वो है ड्राइवर नंबर, और कंडक्टर नंबर 6 है, और वाइफ का है 1 नंबर मूला, और डेस्टिनी नंबर है 3। जी फिर तो सर बस स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन 20 साल 22 साल हो गए, चल रहा है स्ट्रगल अभी भी। आपको एक बात फैमिली बताऊं, लाइफ में डिस्टर्बेंस तो बहुत है। इस डिस्टरबेंस को भगाने का तरीका एक ही है कि आप जो है ना उनकी बातें मानना शुरू करें। मेरा मेरा 8 है सर, आपने बताया था कि 1 वाले को 8 का मानना चाहिए। और वो है नहीं ना सामने, अब उनके लिए मैं क्या कहूँ। वो है नहीं सामने। तो अभी कितने, शादी को कितने साल हो गए? 20 ईयर्स हो गए करीब। 20 ईयर्स हो गए है ना, 45 से ऊपर हो गए हैं अब आप। हाँ जी जी। किसी दिन जूम से जुड़ेंगे आप दोनों लोगों से, है ना, फिर दोनों के ग्रिड वगैरह देखते हैं, किसी दिन समय देंगे आपको। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए आगे। बाकी स्पिरिचुअलिटी के लिए मेरा थोड़ा सा अट्रैक्शन तो है, बाकी ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन रहा है कि स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करनी पड़ जाएगी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं भोपाल में। भोपाल में रहते हैं। तो किस दिन जुड़ेंगी मैम? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल किस दिन आप दोनों से अकेले में बात करेंगे, जूम पे जुड़ेंगे, हम लोग बात करेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो कोई समाधान निकलेगा। श्योर। जी जी जी। सर मैं चाह रहा था मेरा ना, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा तेज करें आपकी आवाज को। जी बताएं। सर मुझे पूछना है कुछ। हाँ पूनम जी बताइए। 19 यशपाल जी सर आपकी मैं आवाज नहीं आ रही, अभी आपको म्यूट कर देते हैं, है ना, जब आपकी आवाज नहीं आ रही आप लिख के पूछ लेना फिर। नहीं मैं हो गया सर नहीं, एक और यशपाल जी हैं आपके अलावा। अच्छा अच्छा जी जी जी। हाँ जी पूनम जी बताएं। सर एक बेटे की डेट बता रही हूँ, कुछ पूछना है मतलब काफी उसको प्रॉब्लम चल रही है। वो लास्ट वाली क्लास में, जब एक बार पूरी क्लास पूरी हो जाएगी ना, जब हम आपको सब कुछ पढ़ा लेंगे बेसिक कोर्स हम्म। का, तब उसको लेके चलेंगे, है ना, और तभी उस दिन उस तरह के सवाल लेंगे। आज अभी तो हम खाली लोशो ग्रिड जो है वो बनाना सीख रहे हैं, आगे आप चल। ग्रिड से ही कोई एडवाइस अगर दे देंगे फिलहाल, अभी सिर्फ ग्रिड से जो आपको एक एक ही एडवाइस सिर्फ उसके लिए। अच्छा, हमने उनका ग्रिड बनाया आज? नहीं सर, मैंने कई बार बोला लेकिन और लोगों का हो गया। चल बताइए बताइए, आप बताइए। सर 26 अगस्त जी। 1998। 17 साल की उम्र में पिता को कोई कष्ट आया था क्या इनके, जब इनकी उम्र 17 साल की थी? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए बताइए, सी एंड डी एन बताएं इनका क्या है। 8 और 7 सर। जी, सबसे पहले 8 लिखेंगे, जी। फिर 7 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर से एक बार 8 लिखेंगे, फिर से एक बार 8 लिखेंगे, 2 बार 9 9 लिखेंगे, एक बार 1। 1 लिखेंगे, है ना? हाँ जी। यही हुआ ना? हाँ जी। तो देखिए, 2-3 चीज आपको पूनम जी बताता हूँ कि ये जो बच्चा है, हाँ जी। ये जब पैदा हुआ है और इसके 26 साल की आयु तक इसके स्ट्रगल लिखे हैं, वो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ जी सर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिकल बच्चा है, और ये थोड़ा सा अड़ियल तो है, जिद करता है, हाँ जी। लेकिन ये हर दिन अच्छा होता जाएगा, और एक दिन आप देखेंगे कि ये बहुत अमीर हो जाएगा बच्चा। ठीक है सर। इसमें कोई शक नहीं है।
और इसकी लाइफ में आप कुछ भी करके कहीं से 5 नंबर लेके आए हैं अभी। ठीक है सर। 4 अच्छा नंबर 4 नंबर की इनडायरेक्ट रेमेडी करेंगे तो ये करोड़पति अरबपति तक पहुंच जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, शादी तो नहीं हुई अभी? नहीं सर, अभी तो जॉब भी नहीं कर रहा है, अभी तो क्योंकि बच्चा है। एक दो मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करी है। मास कम्युनिकेशन में करिए तो 4 नंबर इनडायरेक्टली तुरंत लेके आए, उसके बिना मास कम्युनिकेशन चलेगा नहीं। नाम दक्ष है। हाँ ठीक है, इसको कर लेंगे, लेकिन ये ठीक है, मतलब 888 कई बार प्रॉब्लम बनता है, इसको बोलें कि एक बार एलएलबी और कर ले। अच्छा। हाँ, चाहे पार्ट टाइम एडमिशन ले ले, जैसे भी आजकल नॉन अटेंडिंग जो भी चलते हैं, इसको एलएलबी करा दें आप जरूर। अभी इसने एमबीए कंप्लीट किया है सर। हाँ जो भी है, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, आजकल तो रिटायर्ड ऑफिसर सीए सब लोग एलएलबी करते हैं, तो वैसे भी यूजफुल होती है, इसको एडमिशन दिलाते हैं, उसके बाद इसके लाइफ में चेंज आएगा काफी, है ना। ये सब ये चीजें बाद में लेंगे, है ना। थोड़ा सा ठीक है मुझे सर, आपका लगा तो पॉइंट मैंने ले लिया इसको। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ अरुण जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये जानना था मुझे कि 5/5/1998। अच्छा एक बार रुकिए जरा। सर गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर 2000 के बाद वालों को कोई एक ग्रेड बना दो, तो अभी बनी नहीं है, मुझे शायद लग रहा है बन हाँ जाती हाँ तो हाँ समझ में जाता 19 है नहीं हाँ सर। ठीक है ठीक है, एक लेंगे, उसके बाद की किसी के बच्चे की डेथ लेंगे, वो जो किसी के बच्चे की जो है, जो भी। अच्छा ये आप बताएं जरा। ओके सर। हाँ जी। जी सर। 5/5/1998। जी सर। अच्छा बहुत ही बढ़िया है वैसे तो ये। CN आया 5 और DN क्या आया? 1 सर। 1 आ गया। हाँ, बनाएं इसका। ये तो मैं शेखर को भेज रहा था। बनाएं इसका, क्या आएगा? सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 8। सर यहाँ 555 आएगा ना? हाँ हाँ सॉरी, डबल आएगा, 3 नहीं आएगा। ऐसा है। जी सर। क्या करता है बच्चा? सर फिलहाल तो अभी कुछ करता नहीं है, अभी तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और शेयर मार्केट में काम करता है। शेयर मार्केट में काम करता है, 3 नंबर लेके आना है उसकी लाइफ में। 3। ओके। और शेयर मार्केट के लिए 4 भी लेके आना पड़ेगा। जी सर। वैसे तो काफी समझदार है। सर 55 है ना, इसी वजह से। ये ना सब कुछ डबल है, इसका बीच वाली लाइन तो कमाल की बैलेंस है इस बच्चे की। 995511, ये स्टेबिलिटी ये पूर्व जन्म से लेके आया है। और 2 नंबर 3 नंबर ये सब लेके आएंगे तो थोड़ा सा इसका बात आगे बढ़ेगी। पढ़ाई कितना किया है? सर 12 किया है बस। वो 3 नंबर नहीं है ना? जी सर। ठीक है, 3 नंबर कहीं से लेके आते हैं, और फिर आगे की क्लास के बारे में कल बात करेंगे हैं। कल फिर हम लोग मिलते हैं 8 बजे, आगे का लेके चलेंगे। ठीक है साहब। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके।